भविष्य का संरक्षण के लिए ही ये परिसीमन पर भी चर्चा आप कीजिए, आप परिसीमन पर चिंतन कीजिए और आरक्षण पर भी आप चिंतन कीजिए आज की तारीख, और उसके साथ एसआईआर पर भी आप चिंतन कीजिए, और जनगणना भी अभी होगा, जनगणना पर भी आपको चिंतन करना होगा। आप 4 लेन बन रहा है, भारत माला परियोजना बन रहा है, शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, रिंग रोड के चारों ओर आपका आदिवासी आबादी खत्म हो रहा है, किसानों का जमीन खत्म हो रहा है। तब ऐसे परिस्थिति में आदिवासियों का जनसंख्या यहाँ पर आने वाले समय में बिल्कुल ही वो खोने की स्थिति में आ गई है। आपका 200 भी सीट बढ़ा लीजिए, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर परिसीमन आपका उसका लेआउट आप करेंगे, उनका जो आप सीमांकन करेंगे, तो आदिवासियों का जनसंख्या क्या घटते जा रहा है। दीदी, अभी झारखंड में भी परिसीमन होना है, कई लोग अपने अपने तरीके से कहा है, तो परिसीमन पर कई लोग कह रहे हैं कि युवा, या फिर आपको किस तरह से? सबसे पहले मैं झारखंड स्वतंत्र खबर को धन्यवाद देती हूँ, और आपके तमाम जो हम लोगों के जो दर्शक होंगे, सुनने वाले होंगे, उनको भी मैं जोहार करती हूँ। ये परिसीमन का सवाल सबको ये अपने अपने एंगल से इसको देख रहे हैं। आदिवासी समाज अपने एंगल से देख रहा है, मूलवासी समाज अपने एंगल से देख रहा है, और उसके साथ ही आप राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे तो राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण अपने तरह से अलग अलग है। लेकिन जिस समाज से मैं आती हूँ और परिसीमन को लेके 2006 में भी बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। परिसीमन का जो प्रारूप बन के आया था 2006 में 7 में, उसमें भी जो झारखंड में 81 विधानसभा सीट में आपका 28 सीट आदिवासियों का है, उसमें से आपका 6 सीट 7 सीट उसमें घटाने का योजना था, और 14 लोकसभा सीट में से आपका 5 सीट आरक्षित है आदिवासियों के लिए, वो आपका 1 सीट घटाया गया था। और इस पूरा प्रारूप को देख के उसके साथ जो नया सीमांकन किया गया था परिसीमन में, उसमें मुझको अच्छी तरह याद है, और उसका प्रारूप का कॉपी भी हमारे पास रखा हुआ है। उसमें तोरपा विधानसभा और कोलेबिरा विधानसभा वो भी उसमें गायब हो गया, और उन विधानसभाओं को, जैसे आपका खूंटी लोकसभा आपका खुटपानी तक है, सरायकेला खरसवां भी है, आपका सिमडेगा जिला भी है, और खूंटी जिला पूरा है, रांची जिला का आपका कुछ भाग है, उसमें आपका तमाड़ विधानसभा वगैरह है। उसके साथ आपका पूर्वी सिंहभूम का भी आपका कुछ क्षेत्र पड़ता है, जो पुराना सीमांकन के आधार पर जो अभी भी चल रहा है। लेकिन 2006 का जो सीमांकन किया गया था, उसमें आपका सरायकेला खरसवां वगैरह को अलग करके हटा दिया गया था, और उसको लाके आपका सिल्ली विधानसभा को भी जोड़ दिया गया था। और उसके साथ आपका ये जो यहाँ ये आपका नवीन जायसवाल का जो विधानसभा है, ये हटिया विधानसभा को भी जोड़ दिया गया। हम लोगों ने पूरा
इसी तरह से दूसरे विधानसभा को भी हम लोगों ने एक एक करके जनसंख्या के आधार पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया और देखे कि नहीं, इसमें तो गड़बड़ होगा। हमारा आदिवासियों का संख्या घटेगा लोकसभा में, जो नया सीमांकन होगा उसमें विधानसभा में भी आदिवासियों का जनसंख्या घटेगा, तो वहां पर निश्चित रूप से आपका आरक्षित भी कर दिया जाए, आपका आदिवासियों के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, लेकिन वहां पर नाम के लिए तो आदिवासी प्रतिनिधि आएगा, लेकिन उनका जो कंट्रोल होगा वो कहीं न कहीं आपके जो दूसरे समुदाय है, जो तेज तरार समुदाय है, जो ताकतवर समुदाय है, उनके हाथ में ही कंट्रोलिंग पावर रहेगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए हम लोगों ने उस समय 2006 में हम लोगों ने विरोध किया, और विरोध करने के लिए मैं उस समय हम लोगों ने तभी सामाजिक संगठन जन आंदोलन के साथ ही हम लोग मिल के आदिवासी अधिकार मोर्चा बनाए थे। आदिवासी अधिकार मोर्चा के बैनर के तले हम लोग यहाँ पर संघर्ष भी किए। कुछ साथी लोग लोकसभा संसदों से मिले, कुछ साथी लोग आपका कोर्ट भी पहुंचे। हम लोग जमीनी स्तर पर संघर्ष करते रहे, और हम लोगों का आदिवासी अधिकार मोर्चा नाम इसलिए दिए थे कि आदिवासियों का सीट घट रहा है, और आदिवासियों का सीट घटने से आदिवासियों का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ताकत वो घटेगी। आदिवासियों का अगर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ताकत घटेगी तो ये झारखंड अलग राज्य के लिए जो आदिवासी समाज ने लंबे समय से संघर्ष किया है, शहादत दिया है, ये राज बनने का क्या मतलब है? यहाँ जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई आपका पूरे झारखंड में आज से नहीं, लंबे समय से समाज लड़ रहा है और जमीन बचाने का काम भी किया है। तब अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही आदिवासियों का कम हो जाएगा, तब ये निश्चित रूप से हमारा आदिवासी समाज के लिए जो विधान बनाने का, नीति और कानून बनाने का, और उसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोकतंत्र में जो आपका विधानसभा में जो आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, जगह दिया गया है, या लोकसभा में जो जगह दिया गया है, वहां तक आदिवासी पहुंचेंगे ही नहीं, तो ये झारखंड के लिए नीति नियम कौन बनाएगा? इन तमाम चीजों को ही देख के हम लोगों ने आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच का गठन किया गया था। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, 2006 में हम लोग बनाए थे, और इसका प्रवक्ता प्रवीण कुमार, जो आज की तारीख में आपका पहले युवा छात्र आंदोलन में थे, बाद में आज की तारीख में वो एक बड़े पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। फैसल अनुराग पत्रकार, सबको ही हम लोग साथ में थे। आज की तारीख में उस समय जब आंदोलन हुआ, तो ये जमीनी स्तर में जो आंदोलन हुआ, और उस समय जो आपका सांसदीय राजनीति में भी हस्तक्षेप हुआ, उस समय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय जो कांग्रेस में थे, जो आज भी हैं, जैसे प्रदीप कुमार बालमुचु जैसे लोग उस समय भी थे, तो उन लोगों ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन लोगों ने कन्विंस किया, कई सांसदों को कन्विंस किया, और उसके बाद यहाँ उन लोगों का भी नाम लेना चाहते हूँ, रतन तिर्की हुआ, या तो प्रभाकर तिर्की हुआ, बंधु तिर्की हुआ, सब कोई
वो लोग मैंने आपका संसदीय स्तर में यानी कि ऊपर लेवल में लोगों को कन्विंस करने का काम किया। हम लोग जमीनी स्तर पर जन आंदोलन को मजबूत किया और उसी का देन है कि मुझको अच्छी तरह याद है 6 अक्टूबर को ये आपका चुनाव आयोग का जो चेयरमैन था वो झारखंड आने वाला था। तो हम लोगों ने मैंने ये घोषणा कर दिया कि हम लोग चेयरमैन को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे और हम लोगों ने उसको अंदर ही कैद करके रखेंगे, एयरपोर्ट के अंदर से बाहर नहीं निकलने देंगे और उसके लिए पूरी तैयारी हम लोग काला झंडा तैयार करके हम लोगों ने उसका विरोध के लिए तैयारी किए थे। तमाम विरोध के बाद तमाम जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं उन सबका सहयोग से और उस समय जो केंद्र में थे डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह, सारे लोगों ने ये समझा कि इससे आदिवासी समाज का अहित होगा, आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी कम होगी। इसको देखते हुए ये कहा गया कि जो प्रावधान अभी चल रहा है वो 2024 तक यथावत रहेगा। 2024 में अब चुनाव हो गया, अब 25 आ गया, अब 26 आ गया। अब ये परिसीमन करने की बात आई है, ये संवैधानिक मामला है। परिसीमन का आज की तारीख में लोग कहते हैं कि नहीं, आदिवासी समाज परिसीमन का विरोध कर रहा है, लेकिन ये परिसीमन का विरोध नहीं कर रहा है। परिसीमन हो लेकिन आदिवासियों का सीट जो है यथावत रहे और उसके साथ ही 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर नहीं, लेकिन वो जो सीट बढ़ेगा आदिवासी इलाके में वो आदिवासियों के लिए सीट बढ़े, इसलिए कि वो विशेष क्षेत्र है, वो आदिवासियों के लिए सीट बढ़े। और उसके साथ जब आदिवासियों के लिए सीट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से और दूसरे समुदाय हैं उनके लिए भी आरक्षित सीट बढ़ेगा, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, सबके लिए वो सीट बढ़ेगा, लेकिन आदिवासियों के लिए भी सीट बढ़े। और उसके साथ ही हम लोगों का ये है कि उस मतलब रेशियो में सीट बढ़े कि जहां पर आदिवासी सीट अल्पसंख्यक ना हो। राजनीति में, लोकतंत्र में आपका विधानसभा में आदिवासियों का सीट अल्पसंख्यक ना हो और आपका लोकसभा में भी हमारा सीट अल्पसंख्यक ना हो, ताकि हम झारखंड जिसके लिए बना है, जिसके लिए आदिवासियों ने लड़ाई लड़ा है, वो उनका, हमारे शहीदों का सपना वो पूरा होने पाए, आदिवासियों का अस्तित्व की रक्षा हो, आदिवासियों के भाषा और संस्कृति की रक्षा हो, ये हम लोगों का मांग है। और उसी के लिए अभी मतलब सब जगह लोग अपने तरह से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जो कमेंट सब में आता है कि नहीं परिसीमन का लोग विरोध कर रहे हैं, तो मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि परिसीमन का विरोध नहीं हो रहा है। परिसीमन हो लेकिन आदिवासी सीट नहीं घटना चाहिए और उसके साथ ही जनसंख्या के हिसाब से आदिवासियों का सीट नहीं घटना चाहिए। 5वां अनुसूचित क्षेत्र, ये आपका 5वां अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर CNT एक्ट का भी ये विशेष प्रावधान है, मुंडारी खुटखट्टी का विशेष प्रावधान है, विल्किंसन रूल का विशेष प्रावधान है और उसके साथ ही आपका SPT एक्ट का विशेष प्रावधान है। और यहाँ पर पेशा रूल को भी आज की तारीख में अबुआ सरकार ने उसको जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। तब ऐसे समय में आप आदिवासी सीट को किसी भी हालत में नहीं घटाना है। हाँ, एक बात जो सबसे भयावह है, वो स्थिति भयावह जनसंख्या की है, जो राज्य में आज की तारीख में 2011 का आधार हम माने, लेकिन 2011 के बाद
की स्थिति यहाँ विस्फोटक स्थिति है जनसंख्या की। और 2011 में आदिवासी झारखंड की पूरी आबादी 3 करोड़ आपका 49 लाख है कुछ था, और उसमें आदिवासियों का कुल जनसंख्या आपका 86 लाख है। अब 86 लाख आपका 45,000 कुछ था। अब प्रतिशत के हिसाब में हम देखेंगे तो आदिवासियों का जनसंख्या 2011 के सेंसस के आधार पर यहाँ पर 26.2% था, और 2001 का जनगणना के आधार पर हम लोग झारखंड का मैंने जनसंख्या को देखेंगे आदिवासियों का, तो उस समय 26.3 था। 10 साल में आदिवासियों का जनसंख्या आपका 1% घट गया। और आदिवासियों का जनसंख्या घटने के कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है यहाँ का विस्थापन और पलायन। यहाँ पर जिस तरह से जमीन अधिग्रहण हो रहा है और जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर अर्बनाइजेशन का ये आज का स्वरूप बढ़ गया है, और जिस तरह से यहाँ पर अब आदिवासियों के का ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र का वायलेशन हो के जिस तरह से गांव-गांव तक बाहरी आबादी जमीन कब्जा करने के लिए पहुंच रही है, जंगल को कब्जा करने के लिए पहुंच रही है, जिस तरह से यहाँ पर 5वें अनुसूची का वायलेशन करके आपका यहाँ पर लैंड बैंक बना है, और आज की तारीख में उस लैंड बैंक के द्वारा आदिवासी इलाके में सब बाहरी आबादी वहां पर घुस जा रही है, और जितना भी आदिवासी समाज का जो सामुदायिक संपत्ति था, जंगल था, जमीन था, नदी था, पहाड़ था, सरना था, मसना है, सब पर वो अपना घेराबंदी कर रहा है। और जिस तरह से उन जमीन को अपने नाम से वो बंदोबस्त करा लिया है, आज की तारीख में पूरे आदिवासी इलाके का डेमोग्राफी बर्बाद हो गया है। आदिवासी जनसंख्या घटते जा रहा है, आदिवासी इलाके में बाहरी का माने बाहरी आबादी हावी होते जा रहा है, और उसके साथ ही जो जल जंगल जमीन जो शहरीकरण के तहत जो डेमोग्राफी बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे में 2012 के बाद 11 के बाद आज की तारीख में जहां पर 3.5 करोड़ की आबादी झारखंड में थी, निश्चित रूप से आज की तारीख में आपका 4 करोड़ से ज्यादा झारखंड की आबादी हो गई है। और इसमें आदिवासियों का जनसंख्या के ऊपर में बाहर की आबादी आपका डिक्रीज माने हावी होते जा रहा है। इतनी सारी अट्टालिकाएं बन गई हैं शहरी क्षेत्र में, हर एक नगर निकाय क्षेत्र में। आप झारखंड में टोटल झारखंड में आपका 48 से 50 नगर निकाय क्षेत्र हैं, और 5th शेड्यूल के क्षेत्र में आपका 24 या 25 नगर निकाय क्षेत्र हैं। और तमाम नगर निकाय क्षेत्र में आपका बड़ा बड़ा आपका क्या बोलते हैं, आप ये मॉल बनते जा रहे हैं, मॉल के साथ अपार्टमेंट बन रहे हैं, और एक एक अपार्टमेंट आपका 500-600 परिवार उसमें रह रहा है। माने एक अपार्टमेंट के इलाका में आप देखेंगे तो एक गांव की आबादी आदिवासी क्षेत्र में मुश्किल से वहां की आबादी 500-600 की रहती है, लेकिन एक अपार्टमेंट में आपका 1000 तक की आबादी हो रही है। तो यहाँ पर तो लाखों लाख माने पूरे झारखंड में अपार्टमेंट बन गए हैं। तो उनका आप अगर का बोलेंगे कि 20,000 अगर पूरे झारखंड के नगर निकाय क्षेत्र में अपार्टमेंट बन गए हैं, तो एक अपार्टमेंट में आपका जनसंख्या के हिसाब से आपका 2-3 तो रहते ही हैं, तो 2-3 इंटू आपका 20,000 ही कर लीजिए ना कि कितना जनसंख्या बढ़ गया। और आदिवासी आबादी एक तरफ से आप शहरीकरण के नाम पर यहाँ पर आप 4 लेन बन रहा है, भारतमाला परियोजना बन रहा है, शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, रिंग रोड के चारों ओर आपका आदिवासी आबादी खत्म हो रहा है, किसानों का जमीन खत्म हो रहा है। तब ऐसे परिस्थिति में आदिवासियों का जनसंख्या यहाँ पर आने वाले समय में बिल्कुल ही वो खोने की स्थिति में आ गई है। ऐसे में अगर परिसीमन जनसंख्या के हिसाब पर होगा तो आने वाले समय में आपका 200 भी सीट बढ़ा लीजिए, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर परिसीमन आपका उसका लेआउट आप करेंगे, उनका जो आप सीमांकन करेंगे,
तो आदिवासियों का जनसंख्या क्या घटते जा रहा है। और आज की तारीख में अब जो आबादी है यहाँ पर, उसके आधार पर आप परिसीमन करेंगे तो आदिवासियों का जो सीट होगा ना, वो आपका पूरी तरह से, आज तो 28 दिख भी रहा है, कल के दिन में संख्या के आधार पर अगर 200 रहेगा, 200 में आपका 30 सीट रहेगा, तो आदिवासी तो अल्पसंख्यक ही रहेंगे ना। अगर आपका 250 सीट बढ़ाएंगे, उसमें भी अगर आदिवासियों का जब ये सीट अगर 32 सीट भी बढ़ जाएगा, फिर भी आदिवासी अल्पसंख्यक में ही रहेंगे। राजनीतिक तौर पे उनकी भागीदारी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरा गुना भाग करने का जो तौर तरीका है, मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ। अभी कमेंट सब में देखते हैं जिनके लोग बोलते हैं कि नहीं, परिसीमन की लड़ाई तो वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ेंगे जिनका जो राजनीति में है, जो अपना अपना सीट बचाना चाहता है, अपना बेटी बहू का सीट बचाना चाहता है। मैं इसको क्लियर कहना चाहती हूँ कि परिसीमन की लड़ाई निश्चित तौर पे सीट बचाने की लड़ाई है, निश्चित तौर पर सीट बचाने की लड़ाई है। और आज की तारीख में लोकतंत्र में, भारतीय संविधान के लोकतंत्र में हर चीज, आपका नमक का दाम कितना रुपया किलो होना चाहिए, पानी का कैसे, माने आज की तारीख में 1-1 लीटर पानी का दाम कितना होना चाहिए। आज की तारीख में रोज आप देखते हैं कि झारखंड 5th शेड्यूल में है। आज का भी अखबार में आप देख लीजिए, आज का भी अखबार में दिया हुआ है कि आप जमीन का रेट बढ़ेगा, शहर का जमीन का रेट इस तरह से बढ़ेगा, गांव के जमीन का रेट इस तरह से बढ़ेगा। आप सब जगह बोल रहा है कि गांव में भी अगर आप पक्का मकान बनाएंगे, तो आप पक्का मकान जहां बनेगा वहां पर आपको नक्शा पास करना पड़ेगा। फिर वहीं पर कहता है कि शहर में जो पक्का मकान बन गए हैं, उस पर भी महीना में आपका 250 रुपया रेंट देना पड़ेगा। जो आपका आवास है, इंदिरा आवास है, या तो आपका प्रधानमंत्री के नाम पर जो आवास मिला है, सरकारी आवास, उस पर भी 25 रुपया आपका पर मंथ के हिसाब से आपको रेंट देना पड़ेगा। आपका नया जमीन का जो कानून आया है, उसमें जो आपका आंगन में जो जमीन है, उसका भी आपको रेंट देना पड़ेगा। घर का तो आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेंट तय कर रहा है नगर निकाय और सरकार तय कर रहा है। ये केंद्र सरकार 2014 के बाद इन तमाम कानून को लेके आया है। मैं तमाम जिनको लगता है कि परिसीमन का लड़ाई वो सीट बचाने का लड़ाई है, मैं सबको को मैंने विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि ये जो तमाम बातें मैं कही, और ये जो 5वीं अनुसूची में रहते हुए आज यहाँ पर लैंड बैंक बना, कौन बनाया है? ये आपका जो पार्लियामेंट, आपका जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां से आदेश आया। और 2014 के बाद ये निर्देश दिया गया तमाम राज्यों को कि तमाम राज्य जो 2013 का कानून का ये को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून लाने का काम किया, जमीन लैंड ऑर्डिनेंस एक्ट 2015, उसका हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी या तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा, जो भी राज्य इस कानून के तहत वो अपना राज का कानून बनाना चाहते हैं, उनको मैं मदद करूंगा। मैं तमाम जिनको बताना चाहती हूँ, और जो लोग ये भ्रम में हैं कि ये सिर्फ परिसीमन सीट बचाने की राजनीतिक पार्टी में जो सक्रिय हैं उनकी अपनी लड़ाई है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तब भी हम लोगों ने, मेरे जैसा आदमी कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं थे, लेकिन तो भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में लैंड बैंक बना है आपका 5th शेड्यूल को खत्म करते हुए, CNT एक्ट को खत्म करते हुए। और इसमें अगर हम ये कहेंगे कि परिसीमन का लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वो सीट बचाने का है, तो सीट में जो बैठे हुए हैं वही लोग ना ये तमाम कानून ला रहे हैं। जितना हमारा जो भारतीय संविधान में जो कानून है, भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिया है, आज वहां पर आप 2014 के बाद आज 2026 हो गया, 12-13 साल तक जो केंद्र में बैठी है सरकार, तमाम भारतीय संविधान में जो अधिकार है हर जाति और समुदाय को अपना धर्म मनाने का, अपना स्वतंत्रता तरीके से अपना जन आंदोलन का अपना जो क्या बोलते हैं
आपका स्पीच का जो अधिकार था, अपना बोलने की जो आजादी थी, लिखने की आजादी थी, उसको जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों ने ही ना खत्म किया। तो आज की तारीख में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप दूर दूर तक भागते रहिएगा और ये केवल हम टीका टिप्पणी करते रहेंगे कि सीट बचाने का लड़ाई है, तो निश्चित रूप से ये सीट बचाने की लड़ाई है। और जब ये सीट बचेगा तब यहाँ के आदिवासी बचेंगे, यहाँ के आदिवासियों का इतिहास बचेगा, यहाँ के मूलवासी बचेंगे और यहाँ का भाषा और संस्कृति बचेगा, यहाँ का जंगल और जमीन भी बचेगा। मैं लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि जब हर कोई अभी जो लड़ाई, या तो आप लड़ेंगे, आपको भी हम समर्थन करेंगे, सब कोई को लड़ना चाहिए और ये निश्चित करना चाहिए केंद्र की सरकार को। देखिए अभी यहाँ पर एसआईआर हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब कोई हम बुद्धिजीवी हैं, हम लेखक हैं, हम ये हैं वो हैं, सारे लोग अपने अपने जो ये जो मतलब अपना जो ये है ना, उसमें हम लोग अपने को कैद रखे। एसआईआर का किसने विरोध किया? कोई नहीं विरोध किया। और बार बार यहाँ पर आदिवासी कुछ संगठन, जैसे यहाँ पर झारखंड जन अधिकार महासभा है, या तो हम लोग कांग्रेस पार्टी में ने सबको को निर्देश दिया कि नहीं, इसमें जो जितना अच्छा से अच्छा हो सके बीएलओ को हम तैयार, बीएलओ के साथ हम काम करें, बीएलए के साथ हम काम करें और कोई भी मतदाता नहीं छूटे। हर कोई को मतलब ये निर्देश दिया गया था कि हर कोई अपने बूथों में जाए और पूरा जो कितने लोगों का आपका मैप्ड है, कितने लोग अनमैप्ड हैं, उसमें मिलान किया जाए। उसके बाद जो सेकंड फेज में जो होगा, उस सेकंड फेज में सबको को देखना है कि एएसडीडी लिस्ट में कितने लोग एएसडीडी लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, और उस सूची को भी देखने का निर्देश दिया गया था। मेरे जैसा आदमी लगातार 1 महीना से मैं बूथ बूथ में घूम रही हूँ, चाहे वो आपका खूंटी विधानसभा का बूथ हो, तोरपा विधानसभा का बूथ हो, सिसई विधानसभा का बूथ हो, रांची विधानसभा का बूथ हो, सब जगह मैं घूम घूम के बीएलओ के साथ मिलके बीएलए को खोज खोज के ये काम करने का कोशिश किए। मुझको दुख इस बात का है कि आदिवासी समाज एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करता है, करने में व्यस्त है, लेकिन एसआईआर में जिस तरह से काम करना चाहिए आप लोगों ने निकला नहीं। और आज का प्रभात खबर में आप देख लीजिए कि ऑलरेडी अभी तक जो मैंने पिछले 1 सप्ताह पहले इलेक्शन कमीशन ने जो आपका सूची जारी किया था, उसमें 47 लाख मतदाता आउट, 47 लाख मतदाता आउट। 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन के तरफ से एएसडीडी, आप लोगों को तो इसका फुल फॉर्म भी पता नहीं है। एएसडीडी का फुल फॉर्म होता है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट। इसमें कौन कौन लोग हैं ये सूची आपको चेक करना चाहिए था, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। आप सबका आपका एक आज का रिपोर्ट में जो प्रभात खबर में भी छपा है, उसमें कहा गया है कि एसआईआर के तहत ऑलरेडी 43,77,000 लोग आउट, माने मतदान सूची से आउट। अब इंतजार कीजिए, आपका 5 अगस्त को सूची जारी होगा। उस 5 अगस्त को जो सूची होगा, जारी होगा एसआईआर का, उसको भी आपको देखने की जरूरत है कि उसमें हम भारत के संविधान के आधार पर कल तक हम मतदाता थे, मतदान करने का अधिकार था, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। कल के दिन में आप मतदाता के रूप में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो एसआईआर भी हुआ, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से बिहार में अपना सीट, अपना राजनीतिक सीट को मजबूती के साथ सुरक्षित रखने का काम किया, और आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीति कायम करने के लिए आप बंगाल में किस तरह से एसआईआर में आपका 95 लाख लोगों को आप मतदान सूची से हट कर दिया, मतदान करने से वंचित कर दिया,
आपका बिहार में मतदान करने से उनको हटा दिया गया और आज की तारीख में वो अपना वहां पर राजसत्ता काम कर दिया। तो तमाम जो आज हम कह रहे हैं सीट बचाने का, एसआईआर भी सीट बचाने का है, जनगणना भी सीट बचाने का होगा और आपका ये परिसीमन भी सीट बचाने का होगा। और जब आप इसमें इसको आप मंथन नहीं करेंगे और इसको बचाने की आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलतफहमी में रहेंगे और आप आदिवासियों का हित की बात जरूर करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो नए नए कानून के तहत जो केंद्र सरकार आपको खत्म करना चाह रही है, आदिवासी को इस धरती से ही खत्म करना चाह रही है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। आज मैं परिसीमन पर कहते कहते मैं आज मैं देख रही थी तो मैंने अपने फेसबुक में अपडेट किया, उस जो नाम कट रहा है ना उसमें कौन है, आप हैं, हम हैं, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि जिस तरह से बंगाल में हुआ, जिस तरह से बिहार में हुआ, जो आपका ओपोजिशन, माने ओपोजिशन किनका ओपोजिशन, आपका केंद्र में जो है, लोकसभा में जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन के समर्थकों का आपको मतदान सूची से आपको आउट करना है। तो आप सबको अपने दिल में आप टटोल के देखिए कि आप कहां पर खड़ा है और आप जरूर कह रहे हैं और मेरी बात को सुन के आप कहेंगे देमनी तो राजनीति करती है, राजनीतिक पार्टी में है। मैं हमेशा आज से 29 साल से मैं हर मंच में खड़ा होकर मैं एक ही बात बोलती थी, ये मैं जमीन बचाने का काम कर रही हूँ, जंगल बचाने का काम कर रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए कर रही हूँ। और मैंने जहां पर भी जो कदम रखा, जमीन जंगल को मैं बचा के रखा। आज की तारीख में कई लोकसभा और विधानसभा सीटों को भी लड़के उस इलाके के आदिवासियों को बचा के रखा। आज भी परिसीमन को लेके मैं सारे लोगों को कहना चाहती हूँ, आज हम अपने लिए लोकसभा की राजनीति के लिए हम परिसीमन की बात नहीं कर रहे हैं, इस पर चिंतन करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है जिसको आप आज की तारीख में जिनके नाम पर हम पुकारते हैं, उनके लिए और उनके आने वाले पीढ़ी के लिए, आपका भविष्य का संरक्षण के लिए ही ये परिसीमन पर भी चर्चा आप कीजिए, आप परिसीमन पर चिंतन कीजिए और आरक्षण पर भी आप चिंतन कीजिए आज की तारीख, और उसके साथ एसआईआर पर भी आप चिंतन कीजिए और जनगणना भी अभी होगा, जनगणना पर भी आपको चिंतन करना होगा। तब इस झारखंड का सही मायने में आप सिद्धू कान्हू चांद भैरव के आप उत्तराधिकार होंगे, झारखंड के आप उत्तराधिकार होंगे। सब कोई को मेरा जवाब।